रियासत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटेगी। अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत का अज़्म। कॉन्फ्रेंस के शरका ने कहा, मजमून प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कॉन्फ्रेंस के शरका का यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम से इज़हार तशक्कुर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है, इजलास में ज़राअत, मादनियात और IT के मनसूबों पर गौर होगा। खलीजी ममालिक चीनी सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी भी गुफ्तगू का हिस्सा होगी। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमत का बड़ा एक्शन। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये मजीद सस्ता 307 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपये 4 पैसे की कमी 304 रुपये 94 पैसे पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर के साथ दीगर करेंसियों के नर्ख भी नीचे आने लगे। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत 3 रुपये कमी से 332 रुपये हो गई। बरतानवी पाउंड 9 रुपये सस्ता होकर 388 रुपये में फरोख्त हो रहा है। रियाल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे की कमी 81 रुपये 80 पैसे पर आ गया। दिरहम की 86 रुपये 80 पैसे पर दस्तयाबी। डॉलर छुपाने वाले सामने आने लगे। एक्सचेंज कंपनियों को होश आ गया। डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिए। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेचने वालों का रश लग गया। अमेरिकी करेंसी मजीद महंगी होने के ख्वाब से जाने वाले एक्सपोर्टर्स को जोर का धचका। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपये से नीचे आने का इम्कान है। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिल्स में रिलीफ का मुतालबा मान लिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन ने सुख का सांस लिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया है। 40 लाख बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक हुआ। IMF ने प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म सर्कुलेशन समरी के जरिए रिलीफ की मंजूरी देंगे। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। 400 यूनिट तक रिलीफ की तजवीज़ पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। लाहौर में आटे की कीमत में मजीद इजाफा। 10 किलो आटे की कीमत 30 रुपये इजाफे से 1400 रुपये हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपये इजाफे से 2800 रुपये हो गई। चीनी की कीमत में कमी आ गई। कराची में होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपये हो गई। रिटेल मार्केट में चीनी 175 रुपये से 178 रुपये तक फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में चीनी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। मुल्क भर में तजारती मराकज़ मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जल्दी कारोबार बंद करके बिजली की बचत की जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ चारों सूबों को भिजवा दी। ताजर तंजीमों ने कारोबार की जल्द बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है, कारोबार किसी सूरत 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। और आर्मी चीफ के अहकामात पर ईरानी डीजल माफिया के खिलाफ सिंध रेंजर्स का क्रैकडाउन। बलोचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर कार्रवाई। बंदमुराद चेक पोस्ट पर 4 मर्जा ट्रकों के खुफिया खानों में छुपाया गया 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद। डीजल बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान ईरानी डीजल और ट्रक कस्टम हुकाम के हवाले कर दिए गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।